हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 11th की चैप्टर 3 की विविध प्रश्नावली के बारे में, जिस पर हमने पिछली वीडियोस में 5 नंबर तक के प्रश्नों का हल कर लिया था। अब हम आगे से प्रश्नों का हल करेंगे। और यदि आपको हमारे चैनल में वीडियो खोजने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं कोई भी क्लास की वीडियो। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखें 6वें नंबर पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि sin 7x sin 5x और ये इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक है, sin 7x प्लस का sin 5x प्लस sin 9x प्लस का sin 3x अपॉन cos 7x प्लस का cos 5x प्लस cos 9x प्लस का cos 3x। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए सबसे पहले इसमें कि sin a प्लस sin b का सूत्र यहां पर लग रहा है और इस वाले में cos वाले में cos a प्लस cos b का सूत्र लग रहा है। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, sin a प्लस का sin b का सूत्र लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 और cos a प्लस cos b का जो सूत्र होगा वो होता हमारा 2 cos a प्लस b बटे 2 इंटू cos a माइनस b बटे 2। ठीक है, ये फॉर्मूले दोनों ही सूत्रों को हम क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो यहां पर sin a प्लस sin b का सूत्र लगाते हैं तो हो जाएगा 2 sin a प्लस b बटे 2 इंटू cos a माइनस b बटे 2 प्लस यहां पर भी sin a प्लस sin b का सूत्र 2 sin a प्लस b बटे 2 इंटू cos a माइनस b बटे 2। ठीक है, बटे cos a प्लस cos b का सूत्र लग रहा है तो 2 cos a प्लस b बटे 2 इंटू cos a माइनस b बटे 2। यहां पर भी cos a प्लस cos b का सूत्र लग रहा है तो 2 cos a प्लस b बटे 2 इंटू cos a माइनस b बटे 2। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर ध्यान से तो 2 sin 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12x अपॉन 2 इंटू cos 7 में से 5 जाएगा तो 2x बटे 2 प्लस 2 sin 9 3 12 x बटे 2 इंटू कॉस 9 में से 3 गया तो 6x बटे 2 बटे 2 कॉस 7 और 5 12x बटे 2 इंटू कॉस 7 में से 5 गया 2x बटे 2 प्लस 2 कॉस 9 और 3 12x बटे 2 इंटू कॉस 9 में से 3 गया 6x बटे 2। इस प्रकार से हमने सारे फॉर्मूले यूज कर लिए। आगे करते हैं हल। तो जब 2 से भाग देंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा, 2 sin 2 से भाग देंगे तो 6x, इसमें 2 से भाग देंगे तो cos x प्लस यहां पर भी देखेंगे 2 sin 6x, यहां पर भाग देंगे cos 2 से भाग देंगे तो 3x बटे नीचे वाले में गौर करेंगे तो हो जाएगा 2 cos 6x इंटू cos x प्लस का 2 cos 6x इंटू cos 3x। दोनों में ध्यान देंगे 2 ऊपर sin 6x कॉमन आ जाएगा, 2 sin 6x ऊपर बचेगा cos x प्लस का cos 3x बटे दोनों में 2 cos 6x कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा cos x प्लस का cos 3x। अब आप ध्यान से देखिए ये और ये आपस में कॉमन कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin 6x बटे cos 6x। चूंकि सूत्र होता है ना sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा। ठीक है, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा। तो ये भी कितना हो जाएगा, tan 6x। आप देख सकते हैं कि RHS में हमें 6x के ही रूप में प्रूव करना था, तो ये RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए।
अब हम 7वें नंबर को देखेंगे। तो 7वें नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल 4 sin x इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस 3x बाई टू। हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहली चीज हम क्या कर लेते हैं, LHS लिख लेते हैं, sin 3x प्लस sin 2x माइनस का sin x। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा पेयर लेंगे, ऐसा जोड़ा लेंगे कि जो हमारा समरूप में आ जाए। 3 और x जोड़ने पर 4, घटाने पर 2, यानी कि इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो सम पेयर बन रहा है, यानी sin 3x प्लस माइनस का sin x और sin 2x को अलग लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे चूंकि सूत्र लग रहा है sin a माइनस का sin b बराबर 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस sin आएगा फिर sin a माइनस बी बाई टू। ठीक है, ये सूत्र आ जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे यहां पर sin a माइनस बी वाला, तो 2 cos a प्लस बी बटे 2 इंटू साइन a माइनस बी बटे 2 प्लस का साइन 2x। तो 2 cos 4x बटे 2 इंटू साइन 2x बटे 2 प्लस का साइन 2x। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 2 cos 2x, 2 से भाग देंगे sin x प्लस का sin 2x। जैसे कि हम सोच रहे थे कि हल करने के बाद हमें sin 2x मिलेगा, तो इस सूत्र में cos 2x मिला। तो अभी हम और स्टेप करेंगे, क्योंकि एक सूत्र और होता है ना कि sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। तो यहाँ पर 2 sin 2a का सूत्र लगाएंगे तो 2 cos 2x इंटू sin x, और ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। यहाँ पर सूत्र लग गया। अब दोनों में देखेंगे 2 sin x कॉमन आ जाएगा, तो 2 sin x कॉमन आने के बाद cos 2x बचेगा और इसका cos x बचेगा। यहाँ पर पुनः cos a प्लस cos b का सूत्र लग रहा है, तो यहाँ पर पुनः सूत्र लगा देंगे, cos a प्लस cos b का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई टू इंटू cos a माइनस का b बाई टू। cos a प्लस cos b का सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, तो 2 sin x, तो 2 cos a प्लस b बाई टू इंटू cos a माइनस b बाई टू। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 sin x, और ये हो जाएगा cos 3x, जुड़ के कितना हो जाएगा 3x बटे 2, इसमें से एक घट जाएगा तो cos x बटे 2। इसको थोड़ा सा क्रम से लिख दें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 sin x, cos x बाई 2 पहले लिखा हुआ है और cos 3x बाई 2 बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, cos 3x बाई 2। बस इस प्रकार से एकदम आसान है सॉल्व करना। तो इस प्रकार से हमने RHS भी क्या कर दिया, प्रूव्ड कर लिया। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब हमें ध्यान देना है, निर्देश लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 8 से 10 में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में sin x बाई 2, cos x बाई 2 तथा tan x बाई 2 का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है tan x बराबर -4 बटे 3 x द्वितीय चतुर्थांश में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो tan होता है वो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में जो x होगा, द्वितीय चतुर्थांश में हमारा जो x होगा 90 और 180 के बीच का होगा, 90 और 180 के बीच का होगा। ठीक है, यानी कि 90 से ज्यादा और 180 से कम। मैक्सिमम 180 के बराबर हो सकता है और इसमें भी 90 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो पता ही है आपको, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं हम आपको कोऑर्डिनेट थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री हो गया, फिर ये 90 डिग्री हो गया, फिर ये 90 डिग्री हो गया और फिर ये 90 डिग्री। यहाँ पर 90 माइनस थीटा रहता है, यहाँ 90 प्लस का थीटा रहता है, यहाँ 180 माइनस का प्लस का थीटा रहता है, यहाँ 360 माइनस का थीटा रहता है, यहाँ पर 180 माइनस थीटा भी रहता है और यहाँ पर 270 माइनस का थीटा भी रहता है और यहाँ पर 270
प्लस का थीटा भी रहता है। तो आपके सामने ये कोऑर्डिनेट हमने बना दिया। द्वितीय चतुर्थांश में आप जानते हैं ना कि साइन और कोसेक बस प्लस होते हैं, तो इसलिए इसने tan x बराबर जो लिखा हुआ माइनस का 4/3, tan x बराबर माइनस का 4/3 लिखा। और x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन से प्लस के होते हैं? साइन और कोसेक, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं, इसलिए tan वाली वैल्यू हमारी क्या है? ऋणात्मक है। और यदि हम ध्यान दें, यदि x द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तब x/2। अब स्वाभाविक सी बात है, सपोज कीजिए x द्वितीय चतुर्थांश में बोला ना, यदि सपोज कर लें x इक्वल द्वितीय चतुर्थांश में क्या है? 90 से अधिक होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। सपोज कर लो 150 है, एक सपोज कर लिए, मान लिया x है द्वितीय चतुर्थांश में, तो x मान लिया हमने 150 है। अगर 150 का आधा कर दें भैया, कितना हो जाएगा? 75। तो ये किस में चला जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। तो यहां पर एक चीज लिख लेते हैं, यदि x द्वितीय चतुर्थांश में है, तब x/2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, tan x बराबर माइनस का 4/3, x द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर x द्वितीय चतुर्थांश में है तो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट का अकॉर्डिंग 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा, ठीक है। 90 से ज्यादा और 180 के बीच में सपोज कर हम लोग कोई भी वैल्यू मान ली 150 और 2 से जब भाग देंगे, यानी कि x बराबर 150, तो x/2 यानी कि 75 क्या चला जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में। यदि x द्वितीय चतुर्थांश में है, तब x/2 हमारे किस चतुर्थांश में चला जाएगा? प्रथम में। बस ये चीज समझना, और प्रथम में सब कुछ क्या हो जाएगा? धनात्मक, ठीक है। तो हमें ये 3 चीजें चाहिए, ठीक है, इन 3 चीजों की मान चाहिए। तो सबसे पहली चीज हमारा सूत्र क्या होता है? tan x बराबर 2 tan x/2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। और tan x बराबर हमारा दे रहा है माइनस का 4/3, जो दिया वही वैल्यू रखेंगे। धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों का बखूबी ध्यान रखिए आप, चतुर्थांश में किस में आ रहा है, कैसा चिन्ह आना है। तो माइनस है तो माइनस का यूज करेंगे, क्योंकि tan x बराबर माइनस का 4/3, 2 tan x/2 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। कैंची गुणा करेंगे, माइनस का 4 का गुणा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 के साथ में, और 3 का गुणा हो जाएगा 2 tan x/2 के साथ में। तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 और ये 6 tan x/2, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 4 tan स्क्वायर x/2, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस का 6 tan x/2 और ये माइनस का 4। अभी भी देखें 2 कॉमन आ रहा है, पहले भी हम काट सकते थे, ठीक है, हालांकि पहले ध्यान नहीं दे पाए, बाद में काट लेते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 tan स्क्वायर x/2, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 tan x/2 माइनस का 2 इक्वल 0, 2 0 की तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। 3 tan x/2 माइनस का 2 इक्वल 0। अब आप क्या कर सकते हैं, tan x/2 बराबर कुछ मान सकते हैं, माना tan x/2 बराबर y। तो ये कितना हो जाएगा, tan x/2 बराबर y माना ना, तो 2y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का माइनस का 2 ही है, माइनस का 2 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना, 2 दूनी 4, 4 के ऐसे गुणनखंड, माइनस का चिन्ह घटा के 3 आ जाए, तो 2y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y घटा के 3, ठीक। तो 2y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस माइनस प्लस का y माइनस का 2 इक्वल 0। दोनों में 2y कॉमन आएगा तो y माइनस का 2, दोनों में प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 इक्वल 0। तो दोनों में y माइनस का 2 कॉमन आया,
और ये 2y प्लस का 1, तो ये y माइनस का 2 इक्वल 0, तो y बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, और दूसरी बात है 2y प्लस 1 इक्वल 0, तो 2y बराबर माइनस का 1, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो y के दो मान आए। ठीक है, y के दो मान आ गए, तो y बराबर कितना था 10x/2, 10x/2 बराबर 2 और 10x/2 बराबर माइनस का 1/2। हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, आप ध्यान दें, x द्वितीय चतुर्थांश में है तब x/2 हमारा क्या होगा प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में सारे क्या होते हैं धनात्मक, तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे नहीं लेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है। लिखेंगे चूंकि x/2 प्रथम चतुर्थांश में है तब यह धनात्मक होगा। यह का मतलब धनात्मक है, संपूर्ण जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे सभी क्या होंगे धनात्मक होंगे। तो 10x/2 बराबर हम कौन सी लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, इसके बटे में 1 ले सकते हैं क्योंकि 10 बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब बराबर 2 और आधार बराबर 1। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लंब कितना है 2, आधार कितना 1, कर्ण चाहिए, स्वाभाविक सी बात है पाइथागोरस प्रमेय से 4 + 1 करनी में 5। ठीक है, ये निकला है कर्ण, लगा सकते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आधार की जगह 1 का स्क्वायर, लंब की जगह पे 2 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होगा 5, तो कर्ण बराबर हो जाएगा करनी में 5। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या sin x/2 cos x/2। ठीक है, तो लिखेंगे तब sin x/2 बराबर लंब बटे कर्ण। x/2 क्या आ गया प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम में सारे धनात्मक, तो लंब कितना हमारा 2, कर्ण कितना करनी में 5, पॉजिटिव ही लेंगे, और cos x/2 ये भी प्रथम चतुर्थांश में, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना 1 और कर्ण कितना करनी में 5, और tan की वैल्यू कितनी निकाल ली थी 10x/2, 10x/2 बराबर 2। तो ये इस प्रकार से हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको ध्यान देना है कि किस चतुर्थांश में आ रहा है और किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो उस चतुर्थांश में कौन कौन सी वैल्यू प्लस की होती है। जैसे कि x/2 यहां पर प्रथम चतुर्थांश में चला गया, क्योंकि x द्वितीय में था तो x/2 किस में चला गया प्रथम में चला गया, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है 90 से अधिक और 180 से कम, इसकी रेंज पे आता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन हल की, तो 10x/2 की दो वैल्यू आई, ऋणात्मक वाली इसलिए छोड़ दी क्योंकि x/2 हमारा प्रथम चतुर्थांश में गया, तो 10 की वैल्यू जो भी आएगी x/2 की वो धनात्मक होगी, इसलिए ऋणात्मक वाली छोड़ दी। तो 10x बराबर कितना हो गया x/2 बराबर 2, लंब बटे आधार की फॉर्म में पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण बराबर करने में 5, तो sin x/2 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है 2 और कर्ण करने में 5, cos x/2 यानी आधार बटे कर्ण, आधार 1 और कर्ण कितना करने में 5, और 10x/2 हमारा पहले ही क्लियर हो गया था 2। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका आंसर। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम 9वां नंबर, तो 9वें नंबर में बोला cos x बराबर माइनस का 1/3, x तृतीय चतुर्थांश में। अगर x तृतीय चतुर्थांश में है तो तृतीय में जो वैल्यू होगी वो 180 से तो ज्यादा होगी और 270 से क्या होगी कम होगी, या फिर इसी को शो कर सकते हैं पाई x ग्रेटर देन पाई और लेस देन 3π/2, ये चीज लिख सकते हैं। अब देखो यार, अगर x तृतीय चतुर्थांश में है तो तृतीय में आपको याद होना चाहिए, तृतीय चतुर्थांश जो होता है हमारा, तृतीय में हमारा tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। एक सिंपल सी भाषा में याद रख लें, अगर तृतीय चतुर्थांश में है माना x बराबर तृतीय चतुर्थांश में मान लो 200 डिग्री है, क्यों? तृतीय चतुर्थांश क्या कहता है कि जो x की वैल्यू है 180 से ज्यादा होनी चाहिए, 270 से कम। चलो हम इसके बीच में मान लेते हैं 200, इसका अर्धक करते हैं x/2, अर्धक करेंगे ना x/2 और ये कितना हो जाएगा 100। अब 100 डिग्री किस में आ जाएगा
100 डिग्री आ जाएगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश हमारा 90 से अधिक और 180 से कम होता है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, तब x/2 द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, और जब तृतीय में था तो तृतीय में tan cot प्लस के थे, और जब द्वितीय में जाएगा तो sin cos x प्लस के, बाकी सारे ऋणात्मक। तो cos x बराबर माइनस का 1/3, तो यहां पर सूत्र लिखते हैं cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। cos x की जगह पे माइनस का 1/3, एक इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 cos स्क्वायर x/2 हल करेंगे 3 माइनस 1 2/3 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से कैंसिल हो गया, 1/3 बराबर cos स्क्वायर x/2, या फिर लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 बराबर 1/3, और cos x बराबर हमारा कितना निकलेगा, करनी में 1/3, यानी कि प्लस माइनस का 1/√3। अब x/2 हमारा क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, चूंकि x/2 द्वितीय चतुर्थांश में है, तब cos x/2 ऋणात्मक होगा, अर्थात cos x/2 बराबर माइनस का 1/√3। ठीक है, x/2 हमने पहले ही निकाल दिया ना द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, cos ऋणात्मक। ठीक है, तो क्या हो गया, ऋणात्मक। cos x/2 निकाल दिया हमने, अब सूत्र यूज करेंगे sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 बराबर कितना, 1। सूत्र होता है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, तो sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 बराबर 1। sin स्क्वायर x/2 cos की जगह पे माइनस का 1/√3, या डायरेक्ट देख सकते हैं, चलो ठीक है स्क्वायर कर देते हैं। वर्ग करने पर सारी संख्याएं जो माइनस की होती हैं धनात्मक हो जाती हैं, तो 1/3 बराबर 1। तो यहां से लिख देते हैं sin स्क्वायर x/2 1 माइनस का 1/3 sin स्क्वायर x/2 3 माइनस 1 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो sin x/2 बराबर कितना हो जाएगा, करनी में 2/3, वो भी प्लस माइनस का। ठीक है, अब चूंकि x/2 क्या हमारा द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में साइन की वैल्यू क्या होती है, प्लस की। चूंकि x/2 द्वितीय चतुर्थांश में, तब sin x/2 धनात्मक होगा। तो sin x/2 बराबर कितना हो जाएगा, करनी में 2/3, ये धनात्मक, और cos वाली वैल्यू क्या रहेगी, ऋणात्मक। ठीक है, अब हमें चाहिए tan वाली वैल्यू। ठीक है, तब tan x/2 बराबर कितना हो जाएगा, sin x/2 बटे cos x/2। अब tan x/2 मतलब tan जो x/2 है द्वितीय में, और द्वितीय में tan तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू रखते हैं, sin की वैल्यू √2/√3, और tan की वैल्यू cos की वैल्यू माइनस का 1/√3, √3 कैंसिल हो गया, तो tan x/2 बराबर हो जाएगा माइनस का √2, और tan x/2 ऋणात्मक ही लेंगे, क्योंकि x/2 हमारा द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय में tan क्या होता है, ऋणात्मक, और cos भी क्या होता है, ऋणात्मक, और sin वाली वैल्यू क्या होती है, प्लस की, यानी कि धनात्मक। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम ध्यान देंगे
10वें नंबर को इसमें कह रहा है साइन एक्स बराबर 1/4, एक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि एक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तब x/2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है। x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तब x/2 हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि रीजन ये है कि प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में यदि x है तो x की जो वैल्यू होगी द्वितीय चतुर्थांश में 90 से ज्यादा और 180 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी कि जो x होगा, अगर द्वितीय चतुर्थांश में कहा गया इसमें कि x द्वितीय चतुर्थांश में है तो जो x होगा हमारा 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा, ठीक है। अब प्रथम चतुर्थांश में अगर बोल रहे हैं हम x/2 तो उसका भी रीजन ये है कि इस रेंज पे होगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश में x। सपोज करो माना, एक समझने के लिए हम बताते हैं, अगर हमने मान लिया इसकी रेंज में x का मान कितना हो गया 50, x बराबर 50, इसका हाफ करेंगे तो x/2 और सॉरी x बराबर हमने कितना माना था 100, ठीक है, और इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और जो 50 होता हमारा किस में होता है, प्रथम चतुर्थांश में। इसलिए हमने कहा, और पहले सवाल में भी हमने 8वें नंबर पे भी बताया आपको कि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तब x/2 हमारा क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में। रीजन यही है, द्वितीय चतुर्थांश में जो x की वैल्यू होगी 90 से अधिक 180 से कम होगी। यदि हम मान लें x बराबर 100 क्यों, क्योंकि 100 जो होगा इसकी रेंज के बीच ही में आएगा ना, और इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 क्या होगा प्रथम चतुर्थांश में। इसलिए हमने कह दिया कि x द्वितीय चतुर्थांश में तब x/2 हमारा प्रथम चतुर्थांश में, और x/2 प्रथम चतुर्थांश में तो सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, धनात्मक, ठीक है। अब sin x बराबर 1/4, तो tan x/4 कैसे निकालेंगे, तो हमारा सूत्र होता है sin x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 tan x/2 बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2, क्योंकि हमारा sin x का एक फॉर्मूला होता है जो sin 2a बराबर की फॉर्म पे होता है। किससे होता है, एक सूत्र नहीं होता है sin 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है ना, उसी फॉर्मूले से sin x बराबर निकलेगा 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। sin x का मान 1/4 और 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2, और यहाँ पर 4 का गुणा हो जाएगा तो 8 tan x/2, तो tan स्क्वायर x/2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 8 tan x/2 और प्लस का 1 इक्वल 0, ठीक है। अब यहां पर फैक्टर करना चाहेंगे, नहीं होगा, कैसे कर लेते हैं, पहले हम कर लेते हैं माना tan x/2 बराबर हमने मान लिया y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 1 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर करना यानी कि गुणनखंड करना आसान नहीं है, तो द्विघात समीकरण की सहायता से करते हैं। तो y बराबर कितना लिखेंगे, माइनस का b प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ठीक। तो y बराबर कितना लिखेंगे, तो हम लिखेंगे y बराबर माइनस का v की जगह पे क्या आएगा माइनस का 8, द्विघाती सूत्र आपने पढ़ा होगा 10th में, b स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे हो जाएगा 1, और c की जगह पे भी हो जाएगा 1, ठीक है, बटे 2 a की जगह 2a, a की जगह पे 1, ठीक है। y बराबर माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 4 बटे 2, तो y बराबर 8 प्लस माइनस का 64 में से 4 गया 60 बटे 2, 8 प्लस माइनस, ठीक है, ये 15 चौको 60 बटे 2, y बराबर 8 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा 15 बटे 2, y बराबर दोनों में 2 कॉमन ले लिया जाए अगर तो 4 प्लस माइनस का रूट 15 बटे 2, 2 से 2 कट गया
तो y बराबर हमारा कितना हो गया 4 प्लस माइनस करनी में 15, ठीक है। और y हमारा किसके बराबर है, ये रहा tan xy2 बराबर 4 प्लस माइनस करनी में 15। चूंकि हमारा जो xy2 है प्रथम चतुर्थांश में और प्रथम में सारे क्या होंगे, प्लस के होंगे, तो tan xy2 बराबर हम कितना ले लेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह छोड़ देंगे, तो 4 प्लस का करनी में 15, ये निकल आया हमारा tan xy2 का मान, ठीक है। tan xy2 का मान निकल आया। इसके बाद हमें किसका निकालना है, sin xy2 और cos xy2 का भी, चूंकि सूत्र होता है ना, चूंकि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, तो लिख देंगे sec स्क्वायर xy2 बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर xy2, ठीक है। तो sec स्क्वायर xy2 बराबर 1 प्लस tan xy2 की जगह पे 4 प्लस करनी में 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना, तो चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे। तो sec स्क्वायर xy2 बराबर 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2a इंटू b। तो sec स्क्वायर xy2 बराबर 1 प्लस का 16 प्लस का 15 प्लस का 8 करनी में 15। तो sec स्क्वायर xy2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 प्लस का 8 करनी में 15, ठीक है। तो sec स्क्वायर xy2 बराबर, दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, अगर आप यहां पर ध्यान दें तो दोनों में हमें 8 कॉमन दिख रहा है, 8 नहीं 4 ले लेते हैं, ठीक है। और 2 करनी में 15। आगे करेंगे तो देखेंगे इसको अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर xy2, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और ये 4 8 प्लस का 2 करनी में 15, ठीक है। और इसको पलटेंगे तो जो ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर xy2, तो ये भी पलट जाएगा, तो 1/4 8 प्लस का 2 करनी में 15, ठीक है। अब ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा, हम क्या करेंगे, परिमीकरण कर लेंगे, ठीक है। तो परिमीकरण करेंगे तो cos स्क्वायर xy2, ठीक है। अब परिमीकरण कैसे किया जाता है, जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा भाग, तो 8 माइनस का 2 करनी में 15 बटे 8 माइनस 2 करनी में 15, ठीक है। तो cos स्क्वायर xy2 तो ऊपर हो जाएगा 8 माइनस 2 करनी में 15, और ये 4 तो रहेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, होता है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 8 माइनस का 2 करनी में 15 बटे 4, ये हो जाएगा 64, ये 4 और 15, ये 4 हो जाएगा, ये 15 बचेगा, 15 चुको 60, ठीक है। तो इसको तो लिख ही लें हम जब तक। तो cos स्क्वायर xy2 बराबर 8 माइनस 2 करनी में 15 बटे 4, और 64 में 60 गया, कितना बचेगा 4। तो cos स्क्वायर xy2 ऊपर दोनों में से कितना कॉमन आ रहा, 2, कितना बचेगा 4 माइनस करनी में 15 बटे 4 गुणे 4, भाग देंगे 2, ठीक है। तो cos स्क्वायर xy2 बराबर जो बचेगा 4 माइनस करनी में 15, ठीक है, और बटे 8, ठीक है, और 8 हो जाएगा। तो cos x y2 बराबर कितना हो जाएगा, करनी में 4 माइनस करनी में 15 बटे 8, तो ये निकल आया हमारा cos x y2। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है इसकी, ठीक है। तो tan x y2 के बाद हमने जो cos x y2 का निकाला हल,
इस सूत्र की सहायता से हल किया, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर जब cos x/2 निकल आया, हालांकि लेंगे प्लस ही क्योंकि x/2 हमारा क्या है, प्रथम चतुर्थांश में। अब इसके बाद क्या है कि हम यहाँ पर मिटा के sin x/2 का भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप पॉज करके पहले से नोट कर लीजिए। अब हमें ध्यान देना है कि जब हमने cos x/2 निकाल लिया तो सूत्र की सहायता से हम sin स्क्वायर x/2 कैसे निकालेंगे, 1 माइनस का cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 4 माइनस करने में 15 बटे 8। कैलकुलेशन हल करेंगे, 8 माइनस माइनस का चिन्ह है ना, 4 माइनस करने में 15 बटे 8। तो 8 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस करने में 15 बटे 8। 8 में से 4 गया तो बचेगा 4 करने में 15 बटे 8। हालांकि हमारा किसका मान था, साइन स्क्वायर x/2 का। हमें साइन x/2 चाहिए ना, तो x/2 के लिए वर्ग घटेगा तो वर्गमूल चढ़ जाएगा 4 प्लस करने में 15 बटे 8, ठीक है। और इसी के साथ आपकी वीडियो क्या हो गई, समाप्त हो गई। और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट। और साथ ही साथ आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए।